नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको जमीन का धन निकालने की एक ऐसी अद्भुत और पौराणिक विद्या सिखाता हूं जो कभी फेल नहीं होती, हमेशा गजब की विद्या रहती है। ये खाली जमीन का धन निकालने की नहीं है, जमीन का पानी, जमीन के खनिज, जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती है उस सब का साधक को पता चलने लगता है। दोस्तों, 21 दिन की साधना है, ये पहले सुन लेना अच्छी तरह से। अगर 21 दिन की कोई साधना कर सकता है तो ही वीडियो आगे देखने का फायदा है, नहीं तो आगे देखने का कोई फायदा नहीं। 21 दिन की साधना है, 21 दिन की ये साधना करनी होती है। उसके बाद हनुमान जी की कृपा से उसे जमीन में मीठा पानी कहाँ है, खारा पानी कहाँ है, अच्छा पानी है, खराब पानी है, खनिज क्या है, अब्रिक है कि जिप्सम है कि क्या है, उसे सब पता चल जाता है। और ज़मीन में दबे हुए पुराने खजाने पता चल जाते हैं। ये साधना ऐसी साधना है कि ज़मीन के खजाने पर कोई भी प्रकार की शक्ति बैठी हो, यदि किसी को रात को सपने आते हों कि मेरी ज़मीन में धन है, ऐसा कुछ उसको दिखता हो, पायल की आवाज़ें सुनाई देती हो, कुछ शक्तियाँ कहती हो सपने में कि तुम्हारी ज़मीन में धन है, निकाल लो निकाल लो, ऐसा जो ब्रह्मजाल फैलाती है, ऐसा आदमी कोई भी इस साधना को करेगा तो फट से इसे सिद्ध करके अपनी ज़मीन का धन निकाल सकता है। जमीन का धन निकालने की ये बहुत ही पौराणिक और अद्भुत साधना है जो आज मैं देने जा रहा हूं। आज तक ये साधना गुप्त रही है और बहुत कम लोगों को इस साधना का पता है। ये हनुमान भूगर्भ निधि साधना है। जैसे दुर्गा भूगर्भ निधि साधना होती है, वैसे ही हनुमान भूगर्भ निधि साधना है। इस साधना को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उस पर हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, ताकि कोई भी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो आसानी से इसे निकाल सकता है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। कौन से मुहूर्त की? मुहूर्त होता है स्वाति नाम का नक्षत्र जिस दिन मंगलवार के दिन पड़े और शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़े, उस दिन से यह साधना शुरू होती है। तब यह साधना फर्स्ट क्लास शुरू हो सकती है। यदि आपको ऐसा कोई संयोग नहीं नजर आता है तो कोई नवरात्र हो या कोई सिद्ध तिथि हो, जैसे होली, दीपावली, ऐसा कोई भी पर्व काल हो, वहां से शुरू कर सकते हैं। साधना 21 दिन ही करनी है, चाहे वहां से शुरू करो चाहे कहीं से शुरू करो। 21 दिन साधना आगे कर सकते हो, लेकिन कम से कम 21 दिन तो करनी करनी है। अब इस साधना को कैसे किया जाएगा उस पर थोड़ी सी बात सुन ले। साधना को करने के लिए आपको या तो कोई प्राचीन हनुमान जी का मंदिर हो वो चाहिए, या फिर अपने घर में एकांत कक्ष में कर सकते हो, या घर की छत पर कर सकते हो, कहीं भी तीनों में से कोई भी स्थानों कर सकते हो। इसके अलावा तो जो शास्त्रों में बताया, गौशाला में कर सकते हो, पहाड़ पर कर सकते हो, नदी के किनारे कर सकते हो, वो सब चीज़ें अलग है, कहीं भी कर सकते हो। इन सब जगहों में से कहीं किसी भी जगह का चुनाव करके आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको कोई ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए, सिंपल साधना है, एकदम मेहनत की ज़रूरत है, बस इसमें मेहनत होती है और कुछ ज़्यादा नहीं होता। और सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, वो आदमी आसानी से इस साधना को संपन्न कर सकता है। स्वाति मंगलवार के दिन से आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेहनत, मैंने कहा ना मेहनत, तो मेहनत कहाँ, यहाँ मेहनत है। आपको कुछ मिट्टी लानी पड़ेगी। कौन कौन सी मिट्टी लानी पड़ेगी? एक तो जो गाय की छोटी बच्ची हो ना, उसका जो खुर यानी पैर, वो पैर का जो हो ना तलवा, उस तलवे की मिट्टी, उसे खुर बोलते हैं, गाय के खुर की मिट्टी। थोड़ी सी गाय के खुर की मिट्टी ले आई। एक लाल मिट्टी कहीं मिलती हो तो लाल मिट्टी ले आइए, नहीं तो लाल मिट्टी नहीं हो तो गेरू और पांडू, दो चीज़ होती है बाजार में मिलती है, जिससे गाँव में रंगोली बनाई जाती है, वो गेरू और पांडू ला सकते हैं। सफ़ेद मिट्टी और लाल मिट्टी, ये दोनों आपको वहाँ मिल जाएगी, उसे गेरू और पांडू कहते हैं। या खड़ी ले सकते हैं, खड़ी से भी बना सकते हैं। लाल मिट्टी तो चाहिए, सफ़ेद मिट्टी में खड़ी। और एक काली मिट्टी आती है, ब्लैक मिट्टी, किसी कहीं कहीं पर ब्लैक मिट्टी होती है, वो ब्लैक मिट्टी भी आप ले सकते हैं। ये कुछ मिट्टियाँ होती है वो लेनी पड़ती है। इसके बाद में सांप की जहाँ बाम्बी हो, सांप जहाँ रहता हो, जैसे चिंटियाँ रहती हो, जैसे चूहे रहते हो ना, उस चूहे रहने के बिल में सांप भी घुस जाता है, तो उसे सांप की बाम्बी भी माना जाता है। वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आपको लानी है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले। कुम्हार जो गड़े बनाता है, उसके जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी पे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई होती है, वो थोड़ी सी मिट्टी लकड़ी वाली लेके आनी है। ये कुछ मिट्टियाँ आप लेके आ जाइए। अब गोमूत्र लाना है,
गंगाजल लाना है, गुलाब जल लाना है, केवड़ा लाना है, गुलाब का इत्र लाना है, केवड़े का इत्र लाना है। और बछड़ी, छोटी बछड़ी जहाँ गोबर करती हो वहां से गोबर लेके आना है। वहां ये सब चीजें मिला करके आपको एक चौकी का निर्माण करना है। जहां आप साधना करोगे वहां एक आसन बनाना है पहले अपने बैठने के लिए। उस आसन पर आप एक चौकी का निर्माण करेंगे, मतलब चौकी एक आसन जैसी स्थिति बना ले, उसको अच्छी तरह से मिला करके, पानी वानी मिला करके उसमें अच्छी तरह से, और उसकी चौकी बना लें। वो चौकी जब सूख जाए, ये पहले दिन में बना लें आप, और रात तक वो सूख जाएगी। एक दिन पहले बना सकते हो तो भी सूख जाएगी। जब वो सूख जाए तो उसका पंचोपचार पूजन करना है, और कुमकुम से उस पर स्टार जैसी आकृति बनानी है। स्टार होता है ना, स्टार जैसी आकृति बनानी है कुमकुम से। कुमकुम से स्टार जैसी आकृति बना ली। अब उस पे लाल कलर का आसन, आप पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे। इस प्रकार से आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, देवता का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपना आसन लगाएंगे, अपने बैठने की व्यवस्था करेंगे। साधना में किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। साधना बिना सुरक्षा घेरा के ही करनी है। आपको बता देता हूं कैसे करनी है। साधना इस प्रकार से आप करेंगे। अब क्या है, वहां एक लकड़ी का बाजोट बिछा लें, उस बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र पर हनुमान जी को संकट मोचन, यानी जिसके हाथ में वो पर्वत होता है ना, और आकाश में उड़ते हुए वो हाथ में पर्वत हो, वो संकट मोचन हनुमान जी की आपको फोटो चाहिए। वो फोटो वहां विराजमान कर ले। और मंदिर में कर रहे हैं तो फोटो की कोई आवश्यकता ही नहीं, मंदिर में तो संकट मोचन हनुमान जी पहले से ही मौजूद है। अब उनकी फोटो की स्थापना कर लें, और चौमुखा तेल का, तिल के तेल का, सरसों का तेल नहीं होगा, ध्यान रखना, तिल के तेल का चौमुखा दीपक आप वहां करेंगे। 4 मुख होंगे, और 4 मुख की जो बाती होगी वो कोशिश करना कि बाती आपकी तरफ ज्यादा रहे, देवता की तरफ कम रहे। चौमुखा में भी ऐसा होता है ना, क्रॉस बाती होती है, तो क्रॉस बाती को भी बीच में सेंटर में लगा देना, ताकि जो बाती है ना, वो बाती देवता के जो फोटो उसकी तरफ एक भी बाती नहीं जाए, और क्रॉस में बाती चली जाए। जैसे मैं हूँ, मेरे क्रॉस में बाती जा रही, उस प्रकार से क्रॉस में बाती चली जाए। उस प्रकार से आप व्यवस्था कीजिएगा। इस प्रकार से आप व्यवस्था कर देंगे तो वहाँ बाती का दीपक वहाँ आप आराम से लगा सकते हैं। चौमुखा अगर आपको नहीं सूट होता हो तो आप एक मुख का ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुई का बाती बना करके बढ़िया मस्त और बड़ा सा दीपक लेकर के, दीपक पूरी रात चलता रहे, इस प्रकार से व्यवस्था कीजिए। जल का तांबे का एक पात्र अपने पास रखिएगा, संकल्प लेने के लिए भी चाहिएगा, और आगे एक और काम बताऊंगा उसमें भी चाहिएगा। आपका यहाँ तक काम हो गया। आपके पास लाल चंदन की सिद्ध, नाम सिद्ध माला होनी चाहिए, जो आपके ही नाम से सिद्ध होती है, और इसी साधना के लिए विशेष सिद्ध होगी। वो माला आपको चाहिए। वो माला अंत तक आपके पास रहेगी, ध्यान रखें। उस माला से सारा चमत्कार होगा। उस माला को आप मंगा करके अपने पास रखें, अपने गुरु से सिद्ध करवा करके रखें, कैसे भी रखें, आपकी मर्जी है। उस माला से साधना होगी। अब क्या है, यहां तक आपने काम कर लिया। हनुमान जी को पंचमेवा का भोग लगाना है। पूजा करके हनुमान जी की पंचोपचार बढ़िया पूजा करें, अच्छी तरह से पूजा करके, पंचोपचार पूजा करके, कैसे भी जैसे भी आप बढ़िया पूजा करना जानते हैं, अपने हृदय से पूजा करें, दिल से पूजा करें, और पंचमेवा का हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। लड्डू का भोग लगाएं इसके साथ में, और लड्डू का भोग लगाएं, और इसके साथ में लड्डू का भोग लगाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं। गुड़, चना, लड्डू। अपने हाथ से एक रोटी बनाएं, रोटी में थोड़ा सा घी, गुड़ ये रख करके वो भी हनुमान जी को भोग लगाएं। ये देखो, ये जो जितना भोग है ना, ये सब आपको, आपके परिवार को खाना है, और किसी को नहीं देना है, ध्यान रखना। साधना के बाद में ये भोग नित्य आपको खाना है, आपके परिवार को खाना है। बस इस प्रकार से ये भोग आपको खुद लेना है। इसमें सबसे पहले जो साधना आप कर रहे हो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है। गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी का स्मरण करना है, गणेश जी के एक माला का जाप करना है, गुरु के एक माला का जाप करना। अब देखिए, शंकर भगवान, पार्वती माता, राम जी और सीता जी, इन चारों का एक मंत्र है, जो संयुक्त मंत्र का ही आपको एक माला का जाप करना है। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, इस मंत्र का एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप कर लिया, गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लिया, गणेश मंत्र का एक माला का जाप कर लिया। अब आपकी चाहो जितनी 11 से शुरू करो, 31 माला तक आप जाप कर सकते हो। आपको कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें कि 11 क्यों की, कि 21 क्यों की। आपकी जितनी श्रद्धा हो ना, जितना जाप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो चाहो तो 31 माला का भी जाप कर सकते हो, चाहो तो 11 माला का भी जाप कर सकते हो। लाल चंदन की माला से 11
21, 31 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आपको संकल्प लेना है कि मैं नित्य 21 दिन तक नित्य 11 माला, 21 माला, 31 माला का संकल्प लेता हूँ, मैं इतने जाप नित्य करूँगा। इस प्रकार से संकल्प ले। संकल्प लेना तो आपको आता ही नहीं आता, तो संकल्प लेना सीख जाए अच्छी तरह से। अब आपको जो संकल्प लिया है उस संकल्प के आधार पर माला का आपको जाप करना है। किस मंत्र का जाप करना है? मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय भूगत द्रव्य प्रदर्शय प्रदर्शय होम फट, भूगत द्रव्य प्रदर्शय प्रदर्शय होम फट। इस मंत्र का गुरु से दीक्षित होकर के और फिर इस मंत्र का जाप आपको करना है। जैसे जैसे इस मंत्र का जाप आप करते रहोगे वैसे वैसे आपके अंदर एक शक्ति पैदा होगी जो भूगत द्रव्य आपको दिखाती रहेगी। मंत्र का जैसे 7 बार जाप कर लिया तुरंत आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक तो जलपात्र आपके पास है, साधना करने के बाद में जलपात्र में से दुर्वा लेकर के, जैसे अपन पवित्रीकरण करते हैं ना, ओम पवित्र पवित्रोवा करते हैं ना, उसी तरह से आपको दुर्वा से वो जो पानी है ना, साधना करने के बाद में थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़कना, ऐसा हमेशा करना है। क्यों करना है? क्योंकि साधना करने के बाद में एक तो पहला काम तो ये करोगे कि आप अपना जो भी जप कर्म होगा वो जप कर्म भगवान राम जी सीता जी को अर्पित कर दोगे, या शिव जी पार्वती जी को अर्पित कर दोगे, या शिव जी पार्वती जी राम सीता इनको साथ में एक साथ अर्पित कर दोगे कि मैंने हनुमान बाबा भूगर्भ निधि साधना की, आज जो मैंने जप कर्म किए वो जप कर्म हे भगवान गौरी शंकर सीताराम आपको समर्पित हो। इस प्रकार से बोल करके जब उनको अर्पित कर देंगे ताकि आपकी जो शक्ति है वो रत्ती भर भी नष्ट नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी साथ में चिपकी हुई होती है, जिस समय जाप करोगे हनुमान जी के सामने बैठोगे, पानी अपने आप अभिमंत्रित हो जाएगा, उसका अपने ऊपर छींटे डालने से कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी 24 घंटे तक आपको टच नहीं कर सकती, आपका पूजा का जो फल है वो क्षीण नहीं कर सकती। इसलिए ये जो जलपात्र है, इस जलपात्र में से नित्य आपको थोड़ा सा छिंटा अपने ऊपर देना है, फिर हाथ में पानी लेकर के फिर वो जो संकल्प करके वो जो जाप कर्म किए वो नित्य आप अर्पित करते जाइए। एक काम हो गया, इस प्रकार से अर्पित करिएगा। 21 दिन में आपको चमत्कार पता चल जाएगा, आपका आज्ञा चक्र स्वयं काम करने लग जाएगा, आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि किस जमीन में कहाँ क्या है। पैर रखते इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ है कुछ है। और जैसे ही मंत्र का जाप करोगे, 108 मंत्र का जाप, एक माला का जाप कर लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। और करना क्या है, वो जो चौकी आपने बनाई है ना, चौकी बड़ी काम की है। जाप साधना पूर्ण होने के बाद में 21 दिन की साधना पूर्ण हो गई, अब इस चौकी को आप विधि विधान से भगवान से प्रार्थना करके उखाड़ लीजिए। उखाड़ करके और इसका बारीक चूर्ण बना लीजिए। सारी मिट्टी है, गोबर है, इत्र वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। इसकी चौकी का आप मतलब बढ़िया एकदम पीस करके या कैसे भी बनाए एकदम पाउडर बना लीजिए। पाउडर आपके पास एकदम चाहे 5 किलो 10 किलो जो भी हो आपके पास रहना चाहिए। अब आपको पता तो चलेगा कि यहाँ धन है, जहाँ धन हो वहाँ थोड़ा सा वो पाउडर पहले छिड़क दें और 108 मंत्र का जाप करके पानी अभिमंत्रित करके दुर्वा से वो पानी चारों तरफ छिड़क दें, ताकि कोई भी प्रकार की बुरी से बुरी बड़ी से बड़ी नेगेटिव शक्ति आपको परेशान नहीं कर सके। और जो औजार आप काम में लो खोदने के लिए, उस औजार पर भी इस प्रकार से आप पानी छिड़क दें। पूरी की पूरी विद्या मैंने बता दी है, सब कुछ बता दिया है, औजारों तक बता दिया है कि इस प्रकार से आप भूगर्भ नदी को तबीयत से निकाल सकते हो। और ये एक प्रामाणिक साधना है जिससे लोगों ने पहले काम किया है, हमें भी हमारे सदगुरु से प्राप्त ये साधना है। आप चाहो तो इस साधना को करके और भूगर्भ निधि को आराम से प्राप्त कर सकते हो। बस वो नाम सिद्ध जो लाल मूंगे की माला है वो हमेशा साधक के गले में रहनी चाहिए। कहीं कोई कंडोलेंस वगैरह हो, कोई मर गया हो, वहां नहीं ले जानी है, अशुद्ध स्थिति में नहीं छूना है। वो बड़ी पवित्र और बहुत चमत्कारी माला होगी, उस माला से ही सारा कारनामा होगा। वो माला अपने गले में धारण रखें, जब भी कोई भूगर्भ निधि का काम करने जाए वो माला आपके पास होनी चाहिए, वही माला होनी चाहिए, दूसरी माला काम में नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से आप भूगर्भ निधि को प्राप्त कर सकते हो, अपने भी प्राप्त कर सकते हो और किसी की सेवा करनी हो तो उसे भी प्राप्त करवा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।